हेलो एवरीवन। आज भी हम रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही कवर करने वाले हैं। लेकिन पिछली वीडियो से इस वीडियो में ख़ास बात ये है कि पिछली वाली वीडियो में हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट से इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट किया था। क्लासिकल मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेफरेंस में हमने सारी बात करी थी। यहाँ हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। मतलब जितनी भी बात होगी सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होगी, सब बात उसी पे करने वाले हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जितने भी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे सारे यहाँ से क्लियर होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यह हम पढ़ेंगे। पहली बात है कि एक बात सुन लो कि जो रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक कम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। क्या है? कम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। इसका कहने का मतलब है कि अगर एक का रिडक्शन हो रहा है दूसरे का ऑक्सीडेशन भी होगा। और इसकी बात है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, दोनों एक ही साथ होते हैं। क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली। इस बात को भी हमें बहुत अच्छे से ही समझना है कि ये बात तो हमेशा याद रखना कि अगर मतलब साइमल्टेनियसली प्रोसेस मतलब दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो उस बात को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से सुनना। चलो हम लोग बात करते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिला के ही रिडॉक्स रिएक्शन बना है। यहाँ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, हम सिंपल सा पानी के बारे में लिखते हैं। जल है तो कल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करते रहना, कोई बड़ी बात नहीं, बैलेंस आसानी से हो जाएगा। 2 चलो बैलेंस हो गया है। हमने क्या कहा था है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जिनने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब RA क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ये सोच लो कि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। ये रहा, देखो ये कौन सा प्रोसेस है? ये है ऑक्सीडेशन। क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। ये प्रोसेस क्या है? ये रिडक्शन है। क्या है? ये प्रोसेस है तुम्हारा रिडक्शन। मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। कोई बात नहीं, धीमे धीमे हम सारे प्रोसेस आगे आगे जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। ये इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूजन वाली बात हम हटा ही देते हैं। देखो, Fe2O3 प्लस Al एल्युमिनियम गिब्स Al2O3 और Fe। बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंस कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो, हमने तुम्हें आखिरकार बताया था कि रिडक्शन क्या होता है? एक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का अगर क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। दोबारा सुनो, कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। देखो, इसमें से हाइड्रोजन अलग हो, सॉरी ऑक्सीजन अलग हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीजन अलग हो, तो ये पता है क्या है? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि आखिरकार देखो, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। एडिशन मतलब कि ये चिपक के कंपाउंड बना रहा है। ये प्रोसेस क्या है? ये है ऑक्सीडेशन। एक एग्जाम्पल और हम अच्छा वाला देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। ये इतना तो इससे पहले सोचते हैं कि Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। मतलब पुराना रिवाइज कर रहे हैं तो ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर होता जाए। देखो, इसमें से इस वाले से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इससे ये बन रहा है कि नहीं?
ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये एल्युमिनियम है, इसके साथ देखो यहाँ ऑक्सीजन अटैच हो गया कि नहीं, तो इसके साथ क्या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ कि नहीं, तो ये हो गया है ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा हो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, धीमे धीमे हम सब कुछ क्लियर करते जाएंगे, तब जाके तुम्हें और ज़्यादा हद तक तुम्हें समझ में आता जाएगा। देखो इस बात को यहीं समझते हैं, इतना ही ज़्यादा है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आखिरकार ये तुमने 9th या 10th में पढ़ा हुआ ये वाला प्रोसेस ऐसा है। अब हम मेन आते हैं, वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितनी भी बात है सारी चीज़ तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ये वाली हेडिंग डालो। देखो इस ये वाली हेडिंग डालो। देखो ऑक्सीडेशन आखिरकार क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीडेशन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो आखिरकार ऑक्सीडेशन क्या है? अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाई मतलब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसके लिए याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो इसको पता है ऐसे याद रखना है, ऑयल। क्या याद रखना है? ऑयल। क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑयल क्या है? ऑयल। सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हो गई हो? मेरे हिसाब से तो तुम्हारे दिमाग में काफ़ी हद तक ही क्लियर हो गई होगी। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या होता है। जैसे देखो अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब अगर किसी जगह पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाए तो उस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे देखो हम सिंपल से एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे। सोडियम होता है, सोडियम Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये फिर एक क्या है? एक ऑक्सीडेशन ही तो है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज ऑक्सीडेशन। क्या है? ऐसा ऑक्सीडेशन। इतनी बात क्लियर हो गई है कि नहीं? देखो ये हो गया है MnO4-2। इससे क्या बनता है? MnO4-1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ -2 चार्ज था, यहाँ -1 चार्ज बता है, यहाँ 0 चार्ज था, यहाँ +1 चार्ज आ गया है। क्या गया है? +1 चार्ज। तो ऑक्सीडेशन में तुम क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या देखोगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की साइड मूव कर रहा है। देखो -2 -1 हो रहा है, 0 +1 हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जा रहा है, मतलब इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। इतनी चीज़ समझ लें कि नहीं? अब हम समझते हैं रिडक्शन। रिडक्शन समझते हैं। ऑक्सीडेशन अगर याद हो जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अब प्रोसेस देखो, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट प्रोसेस है। क्या है? अगर मान लो एक कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
तो रिडक्शन क्या है? अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, मतलब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो इसके लिए तुम अगर याद करना चाहे तो क्या याद कर लेना, वो होगा रिग। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने इतना सा याद कर लिया है। इसमें अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो उसका वो प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं हम? सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सिंपल सा सस्ते वाला एग्जाम्पल अपने पास ये है। क्या है कि जैसे चलो मान लो सल्फ़र है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब ये बनाता है कि S-2। ये किस एक मतलब आखिरकार हम क्या देख रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। ऑफ एनाइन क्या है? रिडक्शन है कि नहीं? चलो हम दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं कि इतना तो वो तो लोग है ही। और एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देते हैं तो Fe+2 हो रहा है कि नहीं? तो आखिरकार देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि नहीं? तो ये +2 बन रहा है। देखो, +3 -1 +2 आएगा कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। जैसे अगर मान लो इतनी कहानी बीच ही भूल जाओ, अगर तुम्हें मान लो यहाँ से लेके यहाँ कहीं ऐसा देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिडक्शन। तो अगर हम रिडक्शन में देखना चाहें, रिडक्शन में अगर हम देखना चाहें तो ये ऑक्सीडेशन नंबर, कई लोग पहले तुम लोग जो 9th 10th से बैलेंस ही समझते हो, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। कहाँ साइड जा रहा है? देखो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा मूव कर रहा है। +3 था, +2 हो रहा है। ना थोड़ा बहुत दिमाग में सेट करो ताकि बहुत कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। सल्फ़र का 0 था, -2 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो यही क्या है? एक ऑक्सीडेशन नंबर है। देखो, FeCN6 -3, ये सारे कंपाउंड भी घबराना नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कंपाउंड ही बन जाता है CN6 H⁻⁻4। देखो, -3 से -4 जा रहा है कि नहीं? अगर मान लो तुम यहाँ ऐसे सिस्टम बनाते हो, लाइन खींचते हो, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, मतलब जो रिडक्शन होता है उसमें कुछ ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो मैं किसका? रिडक्शन नंबर का, सॉरी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे घट रहा है तो दिख रहा है ना, तो इतना जान लो कि क्या है? रिडक्शन है। देखो, अब अभी हम जितना ही पढ़ चुके हैं उसको हम क्या करना है, एक बिल्कुल अच्छे से एक एग्जाम्पल की हेल्प समझ लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल की हेल्प समझेंगे आखिरकार ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है रिएक्शंस में। एक इम्पोर्टेंट और बात बता दूं कि अगर ऑक्सीडेशन हो तो रिडक्शन हो, रिडक्शन हो तो ऑक्सीडेशन, दोनों साथ साथ चलते हैं और साइमल्टेनियसली प्रोसेस ये बता चुका हूँ। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे Na+Cl2 गिव्स NaCl। अब इसमें बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। एक बात तो तुम इतने पढ़ चुके हो तो इतना एक बात दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को ही हम रिडॉक्स कहते हैं। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो बेसिक सिंपल है कि अगर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेंस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के इलेक्ट्रॉन को मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं ना, तो उसी को क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है कि नहीं है। देखो चलो हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखो, इसको लिखो आयंस के फॉर्म में। किस में लिखो, आयंस के फॉर्म में। तो मतलब कैटाइंस और एनाइंस। तुम्हारे पास कैटाइन क्या है, Na+ और एनाइंस है Cl-। इतना सा काम कर लिया है। अब दोबारा आ जाओ, Na+Cl2 गिव्स Na+ और Cl-। देखो अब इस साइड भी लिख लो चार्ज, इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है। Na 0 से +1 बना, क्या बना है, 0 से +1। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है कि नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। 0 से नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, 0 से नेगेटिव मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो ये है रिडक्शन। इतना सा आसानी से पता लगा लिया है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा बताएंगे घर कितने गेन हो रहे हैं कितने लॉस हो रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। तुम आंख बंद करके बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। बताएंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कितने गेन हो रहा है। इस बात को पता करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता है क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम करो बैलेंस। क्या करो, बैलेंस। तो Na+Cl2 गिव्स NaCl, तो यहाँ करोगे 2A बैलेंस हो गया है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो तो यहाँ +1 यहाँ -1 क्लियर है। सबसे पहले हम इसका झमेला समझते हैं। इसका मतलब क्या है, 2NaCl का मतलब क्या है। इस 2NaCl का मतलब है कि हमारे पास 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है, याद रखना। और बात और भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कहीं लिखा हो Na2O और यहाँ लिखा हो 3, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं Na2O के, Na2O के और Na2O के। अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि बताओ बेटा इसमें सोडियम कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, सोडियम कितने, एनाइन कैटाइन अभी नहीं फंसेंगे। मुझे पता है कि दिमाग में आना, कोई कहेगा सर Na अकेला कैसे लिख लेंगे, या तो Na+। बुद्धिमान व्यक्ति पता लगा, थोड़ा दिमाग लगा रहे होगे। यहाँ -2 उतना नहीं समझना है। हम कहेंगे बताओ इसमें Na कितने हैं और O- मतलब ऑक्सीजन कितने हैं। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो कहेगा सर इसमें Na2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। जैसे ही तुम ऑप्शन ए वाला चूज़ करोगे आंसर हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत। अब तुम कहोगे सर अभी तक तुम लोग यही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ते आ रहे होंगे, तो यही है। किसी के दिमाग में तो आए नहीं होगा कि सर कितने Na कितने ऑक्सीजन है, इतना सा आ गया है। अगर जिसका जो राइट आंसर है इसमें Na की जो काउंटिंग है वो 6 है और ऑक्सीजन की काउंटिंग है 3। अब तुम कहोगे कैसे, देखो Na2O और 3। Na2O एक मॉलिक्यूल्स में 2 Na है और एक O है, ऑक्सीजन है। अगर एक में 2 हैं तो 3 में 2 × 3 6 Na होंगे। अब बात क्लियर आई हुई कि नहीं हुई, अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ तक आ गए हो। अगर हम तुमसे पूछें
कि ये बताओ कि इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आखिरकार क्या है। समझ कि नहीं? तो अगर मान लो तुम इसे Na +1 2 O -2 ऐसे भी लिख सकते हो ना, आखिरकार समझने के चार्ज का फंडा क्या है। या हम लिखते हैं 4। तो अगर हम तुमसे पूछें, क्या पूछें कि बताओ पॉजिटिव की अमाउंट कितनी हो, नेगेटिव की अमाउंट कितनी है, कितनी हो पॉजिटिव की अमाउंट कितनी हो, नेगेटिव की अमाउंट कितनी है। या हम 4 नहीं 5 लिखते हैं, नहीं तो बहुत सारी वैल्यू मैच कर जाएंगी। इतनी है। तो देखो Na2O, ये समझ लो कि इसमें 2 Na हैं और Na के पास +1 चार्ज है। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के पास +2 पॉजिटिव है। और तुम जानते कि O -2 होता है, मतलब एक के पास -2 है, तो मतलब इसके पास कितना है, -2 है। ओवरऑल बैलेंस 0 हो जाता है, घबराना नहीं है। तो अब हमें इसमें पता लगाना है, इसमें क्या से पता लगाएंगे, कुछ नहीं, Na है +1 होता है 2 O -2 5 यही है कि नहीं। यहाँ कितने नंबर लिखे हैं, 5 लिखो। यहाँ कितने लिखे हैं वो लिखो, और कितने का चार्ज है। तो कितना आया घुमा फिरा के, बोलो कितना आया है। ये आया है +10। कितना आया है, +10। अब हम पूछेंगे नेगेटिव। देखो आंसर दोनों का वो सेम आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, उसको नेगेटिव आएगा, -10 आएगा उसने, लेकिन आखिरकार निकालते कैसे वो इम्पोर्टेंट है। देखो हमने कहा सबसे पहले लिखो ये वाला नंबर, इसके बगल में 1 है, 1 लिखो। इसके पास कितना चार्ज है, -2 तो -10 होगा। वैल्यू सेम आएगी उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसके पास +10 चार्ज ये वाला है। मतलब इस पूरे अगर सिस्टम, इसको अगर सिस्टम बोलते हैं तो इसका मतलब इसके पास +10 पॉजिटिव -10 नेगेटिव है। क्योंकि अब तुम कहोगे ये बेहुदा वाली चीज़ क्यों समझा रहे हो, इससे कोई मतलब है क्या। मैं पूरा समझाऊंगा क्यों मतलब है। देखो 2Na + Cl2 2Na + Cl-, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है। अगर ये इसको हम लिखेंगे कैसे कि अपने पास Na और +Na है, और यहाँ तुम्हारे पास कितने हैं, Na+ और Na+। क्या है, देखो अपन को ऐसे लिखा 2Na + Cl2 इतना रखा है, इसको Na+, देखो 3Na का मतलब क्या होगा, तो हमारे पास 3 Na है, और 2Na का मतलब ये हो जाएगा, ये इसका मतलब इतना सा हो गया है। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने चीज़ समझ ली है। इसका मतलब है कि अगर Na से Na+ बना है, इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज़ किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है इसने, और इसने अभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। इसका मतलब कि टोटल ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, तो हम कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। दिमाग में कुछ समझ में आया, कुछ बात क्लियर हुई, अगर हुई तो उस हिसाब से रिस्पांस देना, अगर नहीं हुई तो वीडियो पॉज करो और दोबारा रिवर्स में जाओ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। चलो अच्छी बात है। देखो हम कहानी करते हैं इस पे, क्योंकि इससे यही बन रहा है कि नहीं। इतना समझे कि नहीं। देखो Cl- को तुम कैसे लिखोगे, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास 2 Cl- है, Cl- और +Cl-, इससे 2 बनते हैं, और यहाँ है Cl और Cl। क्लियर है कि नहीं। इस पे ओवरऑल चार्ज 0 है, कितना है, 0 है, और 0 से क्या बन रहा है, ये 0 से बना है ये वाला सिस्टम बना है यहाँ से। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है तब जाके Cl- बना है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तब जाके Cl- बना है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है और 1 इलेक्ट्रॉन
इसने गेन किया है। इसका मतलब कि ओवरऑल इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? तुम कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर अभी क्लियर नहीं हुई तो वीडियो पॉज करो, रिवर्स में जाओ और पूरा वीडियो क्लियर करके आओ। मैं इसे अब दूसरे एक और से समझाता हूँ। देखो, Na+O2 गिव्स Na2O। देखो, सबसे पहले हमें एक काम करना चाहिए, वो बैलेंस करना आना चाहिए। 4 यहाँ हो जाएगा 2, मतलब इसको ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैटाइन एनाइंस के फॉर्म में। तो Na+1 और O-2। क्लियर है कि नहीं? इतनी सी बात रही है। इसका मतलब ये है कि तुम इसको ऐसे लिखो, क्योंकि आखिरकार इसके साथ ये 2 है ना, ये तुमने कहा 2Na+। समझ रहे कि नहीं? अभी इसके बारे में नहीं सोचो, अभी सिर्फ हम इसकी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इतना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो, अब यहाँ आ जाओ। तुम्हारे पास 4Na है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है Na+Na+Na+Na, मतलब 4 तुम्हारे पास Na है। तुमने कहा अच्छी बात है। एक मॉलिक्यूल्स अगर ये है तो इसके पास 2Na+ है। क्या है? 2Na+ है। अगर तुम्हारे पास A हो जाए तो इसका मतलब कितना है, तुम्हारे पास 4Na+ है। तो अभी इसका नंबर जैसे करोगे तो ये हो जाएगा 4Na+। तो इसका कहानी का मतलब ये पता क्या होता है कि Na++Na++, ये +1 लिख लो ऊपर, +1, Na+1+Na+1। अगर Na+1 आया है, इसका मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज़ किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने भी लूज़ किया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने भी लूज़ किया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने भी लूज़ किया है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इसने, मतलब 4Na ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए? तो तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा कि सर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। कितने किए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो जो तुम्हारे पास ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि 4Na+O2 गिव्स 2Na2O। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम, मतलब तुम्हारे पास ये 2 क्या है, 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। इसमें कुछ ऐसे लिखोगे तो बेहतर रहेगा। हमने क्या कहा है कि तुम इसको लिखो कैसे, अगर ये Na2O1 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब है कि इसके पास -2 है। अगर हम क्या कहें 2Na2O, तो इसका मतलब ये है, पता क्या है, 2O-2। कितना है, 2O-2। 1 ऑक्सीजन जो कैटाइन है, एनाइंस है, उसके पास -2 चार्ज है। अगर हम करेंगे 3 ऑक्सीजन के एनाइंस है, तो इसका मतलब है इसके पास -6 चार्ज है, नेगेटिव का। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब है इसके पास कितना नेगेटिव चार्ज है। तुम कहोगे कि एक के पास -2 है, तो 2O-2 के पास 4 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ कितना आया है, 4। कितना आया है, -4। इतना यहाँ तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, -2 + -2। समझ रहा है कि नहीं? उतना तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तब जाके -2 बना होगा।
2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इस वाले ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तब जाके ये बना होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन इसने भी किए हैं। अगर हम कहेंगे ओवरऑल इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तुम कहोगे 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसका मतलब जो रिडक्शन हो रहा है ना तुम्हारे पास, क्या हो रहा है, रिडक्शन, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आई हो तो बताओ, अगर यहाँ भी समझ में नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो पॉज करें, रिवर्स में ना, फिर पूरा देखें, तब जाके बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। जो अभी हमने हाफ हाफ करके समझा ना कि देखो कि Na प्लस है, Na है, उससे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है। और O2 से हम लोग क्या बना रहे हैं, इसमें O-2 बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, और इन दोनों को अलग अलग समझने के प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो बोलते हैं कि ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। देखो जब हम ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एंड चार्ज अमाउंट सेम इन बोथ साइड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का लूज भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस पूरी वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसके साथ, तो 4Na गिव्स 4Na प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कन्फर्म, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, O2 गिव्स 2O-2। इन दोनों क्या करो, ऐड कर दो, क्या कर दो, इन दोनों का ऐड कर दो। 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 4Na प्लस O2 गिव्स, देखो गिव्स क्या हो जाएगा, 2Na प्लस 2-2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2Na2O। ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, इस बात को बहुत ध्यान रखना, बहुत हिसाब से समझना, तब जाके समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लेते हैं, बाकी सब तुम्हारा क्लियर हो गया है। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा परेशानी हो। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट उसे कहते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस विच कैन गिव 1 या मोर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो चलो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे देखो NaCl2 गिव्स NaCl, बैलेंसिंग करते हैं 2-2। देखो यहाँ से ये वाला प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया है, और ये हो रहा है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसका मतलब है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस विच कैन गिव 1 या मोर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गिव या लॉस कर दे, लॉस 1 या मोर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, कौन है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है।
ये हो रहा है क्या, ऑक्सीडाइज्ड, और ये हो रहा है रिड्यूस्ड। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर फिर भी कोई डाउट समस्या कुछ रह गई हो तो कमेंट्स में लिख के बताएं। अगर कोई गलती हो गई है गलती से तो भी वो बताएं। सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कैसे आपको लगता है तो वही आप बताइए। और कम से कम ये 3 वीडियो मतलब 3 फ्रेंड के साथ ये ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। तो कम से कम ये 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, 3 ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टडी करते रहिए, डाउट्स हैं जो भी परेशान हो बताते रहिए।